सोचो एक ऐसी कंपनी जहाँ कोई सीईओ नहीं, कोई मैनेजर नहीं और कोई बॉस भी नहीं, फिर भी सब कुछ परफेक्टली स्मूथ चल रहा है। हर डिसीजन के लिए वोट वोट होते हैं और हर एक वोट ब्लॉकचेन पर ट्रांसपेरेंटली रिकॉर्ड होता है। साउंड क्रेजी राइट? पर ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये है टाओ यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। आज इसी वीडियो में हम समझेंगे टाओ क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये लाइव एग्जाम्पल क्या है और कैसे ये ट्रेडिशनल कंपनी का पूरा गेम बदल रहा है। लेकिन अगर पहली बार मुझे देख रहे हो, इस चैनल पर आए हो, तो मैं हूं किशन, सीईओ ऑफ ओमेगा एक्सेस, वेब थ्री मल्टी चेन कंपनी वेयर वी लर्न अबाउट वेब थ्री फ्रॉम स्क्रैच एंड टुगेदर बिल्ड वेब थ्री प्रोजेक्ट्स। और इसलिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वेब थ्री से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर डीएम करो, फॉलो करो। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डाओ क्या होता है? डाओ का फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में समझो, एक डाओ एक कम्युनिटी ड्रिवन डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें डिसीजन कोई सिंगल बंदा नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी मिलकर लेती है यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब कोई सीईओ या बोर्ड नहीं होता, कोई बोर्ड मेंबर नहीं होता, कोई बोर्ड सिस्टम नहीं होता, कोई मिडल मैन नहीं है। सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और वोटिंग सिस्टम है। जैसे कि समझो कि यानी हर एक रूल और डिसीजन का रिकॉर्ड वोटिंग के थ्रू पब्लिकली रिकॉर्ड होता है ब्लॉकचेन पर, और सब कुछ ट्रांसपेरेंटली और ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। लेकिन ये डाउ का सिस्टम वर्क कैसे करता है? डाउ का ब्रेन होता है मेनली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सिर्फ एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड जो रूल्स डिफाइन करता है। जैसे कौन सा वोट कैसे काम करेगा, कैसे वोट कर सकते हो, प्रपोजल कैसे पास होगा, ट्रेजरी का जो पैसा है, जो फंड है, वो कैसे यूज होगा। ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है। डाओ में लोग गवर्नेंस टोकन्स के थ्रू ओनरशिप और वोटिंग पावर लेते हैं। जितने ज़्यादा टोकन्स उतनी ज़्यादा वोटिंग पावर। अगर किसी मेंबर को कोई डिसीजन लेना है, जैसे हमने न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं, तो वो एक प्रपोजल बनाता है। फिर कम्युनिटी उस प्रपोजल पर वोट करती है। एग्जीक्यूशन होता है, जैसे कि जब मेजोरिटी वोट जिस प्रोजेक्ट को जो प्रपोजल दिया है उसको अगर हाँ मिला है, मतलब वोटिंग उसके लिए कम्युनिटी एग्री करती है, तो उस प्रोजेक्ट को पास कर दिया जाता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली उस प्रपोजल को एग्जीक्यूट कर देता है बिना किसी मिडलमैन के। यानी कि यहाँ पे कोड ही कानून है। सब कुछ ब्लॉकचेन के थ्रू ये कोड पे चलता है, यानी कोई ह्यूमन मैनिपुलेशन नहीं। एक बार कोड लग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया ब्लॉकचेन पर, तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। रियल एग्जांपल क्या है डाओ के? कुछ जैसे कि पहला है यूनिस्वेप डाओ, यानी कि एक ऐसा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जहाँ टोकन होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि प्रोटोकॉल में क्या अपग्रेड्स करना चाहिए और ट्रेजरी का फंड कैसे यूज होगा। सेकंड है मेका डाओ। ये डाओ डाई स्टेबल कॉइन को मैनेज करता है। ये भी एक कॉइन है, डाई DAI, जहाँ कम्युनिटी डिसाइड करती है कि कोलेटरल इश्यू क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कैसे होंगे। थर्ड है एव डाओ। एव एक DeFi यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, और जिनके इनके कम्युनिटी मेंबर्स वोट करके डिसाइड करते हैं कि कौन से टोकन्स लिस्ट करने हैं, और यील्ड पैरामीटर कैसे होंगे। अब फायदा क्या है डाउ का? एडवांटेजेस ऑफ डाउस क्या है? पहला है ट्रांसपेरेंसी, यानी हर ट्रांजेक्शन हर डिसीजन पब्लिक ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो जाता है। तुम देख सकते हो कि क्या डिसीजन लिया है, कौन सा प्रपोजल पे ज़्यादा वोट हुए हैं। सेकेंड है डिसेंट्रलाइज, यानी कोई सिंगल पर्सन कंट्रोल नहीं करता, सब कुछ कलेक्टिवली वोटिंग से होता है। प्रॉपर डेमोक्रेसी। कम्युनिटी पावर, मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं कि क्या सही है, क्या प्रोजेक्ट के लिए, और कौन सा प्रोजेक्ट ही आगे चलना चाहिए। कोई वोट की चोरी नहीं हो सकती यहाँ पे। ट्रस्टलेस सिस्टम, यानी कि रूल्स कोड में लिख दिए जाते हैं, इमोशंस या करप्शन का चांस ऑलमोस्ट जीरो, एकदम जीरो हो जाता है। जो भी रूल्स है उसी को के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा, उसी के रिलेटेड सारा काम होगा, और जो भी एक बार डिप्लॉय हो गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वही आगे उसी के ऊपर काम चलेगा। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज भी है साथ में, क्योंकि हर चीज़ के प्रो और कॉन्स होते हैं। पहला है कि स्लो डिसीजन मेकिंग, हर छोटी चीज़ पर वोट लेना पड़ता है, यानी कि प्रोसेस थोड़ा कंज्यूमिंग हो जाता है। सेकंड है एक सिक्योरिटी रिस्क, अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बग हो तो पूरा डाउ सिस्टम रिस्क में आ सकता है। जैसे कि 2016 में डाउ हैक हुआ था, जिसमें $60 मिलियन हैक हो गए थे। थर्ड है लो पार्टिसिपेशन, कई मेंबर वोट नहीं करते, जैसे गवर्नेंस वीक पड़ जाती है जिससे। अब मेंबर्स का यहाँ पे सबसे मेन पावर है कम्युनिटी पावर, अगर ज़्यादा मेंबर्स वोट करेंगे तो तभी डिसीजन अच्छे से हो पाएगा।
अब फ्यूचर ऑफ डाउस का क्या हो सकता है, जैसे एक्सपर्ट कहते हैं कि डाउस फ्यूचर में न्यू फॉर्म ऑफ ग्लोबल कंपनीज बन सकता है। इमेजिन करो एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टार्टअप जिसमें दुनिया के 10,000 लोग अलग अलग देशों से मिलकर काम कर रहे हैं और सब डिसीजन ब्लॉकचेन पर वोट्स के थ्रू कर रहे हैं। तो इवन वेब 3 स्टार्टअप्स, गेमिंग गिल्ड्स, डीफाई प्रोजेक्ट्स और एनएफटी कम्युनिटी सब अपने मॉडल्स में डाओ स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। तो डाओ इक्वल टू कंपनी जिसमें कोई भी बॉस नहीं, सारी पावर कम्युनिटी और जो उनके एम्प्लॉय में है। कम्युनिटी यानी कि वही जो एम्प्लॉय है जो टोकन के जरिए, गवर्नेंस टोकन के जरिए, वोटिंग के थ्रू और उस डाओ कम्युनिटी में अपना प्रपोजल और जो प्रोजेक्ट है वो उसको हैंडल करते हैं। तो बिल्ड ऑन से सब कुछ काम करता है ब्लॉकचेन पर। और यही है वेब 3 का असली स्पिरिट, पावर टू द पीपल। सारी पावर लोगों के हाथ में आ रही है। तो अब जब कोई भी कर ब्लॉकचेन से क्रिप्टो के लिए है तो उन्हें बताना कि नहीं भाई, ब्लॉकचेन से प्रूफ पूरी कंपनी चल सकती है बिना बॉस के। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में लिखो क्या तुम फ्यूचर में एक डाओ ज्वाइन करना चाहोगे, और सब्सक्राइब करो मेरा द मैसेज। तो ऐसे ही वेब 3 और क्रिप्टो एक्सप्लेनर के लिए। और इंस्टाग्राम में फॉलो करो, और कोई भी तुम्हें डाउट हो वेब 3 के और या वीडियो के थ्रू रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या तुम कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, बनाने की कोशिश कर रहे हो वेब 3 में, और या फिर ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हो, तो मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। साइड लिंक डेवलपमेंट डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।